question question number 21, Kumari Sushmita Dev. Yes. Sushmita ji, प्रश्न Madam. Yes. Nothing, only Sushmita. Madam, I have received the answer of the Honorable Home Minister. Yes. It has been stated here that in the year of 2014, 644 communal incidents have been reported, and in the year 2015 up to the month of October, 650 communal incidents have been reported. मेरा प्रश्न ये है माननीय मंत्री जी से that communal violence, it was an attempt was made to define it in the communal violence bill, और 26 तारीख माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि गृह मंत्रालय कम्युनल वायलेंस की परिभाषा में पंथ आधारित घटनाओं को इंक्लूड करती है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूरा डेफिनेशन के बारे में अभी चर्चा यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका पूरा चर्चा सदन में इस वक्त चल रहा है। आज गृह मंत्री जी उसका विस्तार से जवाब भी देंगे, लेकिन अभी जो हमारा जो कार्रवाई करने का तरीका उसी पे बेस है जो कानून हमारे हाथ में है, और जो कानून है वो जो परिभाषा दिया है कम्युनल वायलेंस का, उसी को ही हम उसको मानते हैं कि ये कम्युनल वायलेंस है। अलग से इसको परिभाषा बदल के अलग से लाने का अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। Yes, second supplement. Madam, although it is not clear to me what is the definition of communal violence as per the Home Ministry, I will proceed to my second supplementary. In answer C and D, Madam, it has been stated that responsibilities of maintaining law and order, registration and prosecution of crimes rests primarily with the respective state governments. That is a well-established principle, Madam. I appreciate it कि law and order is a state subject. पर कल सदन में कहा गया कि 85% सांप्रदायिक घटना 7 राज्यों में है जिनमें नॉन बीजेपी की सरकार है। वेरेज मैं ये कहना चाहूँगी कि उन 7 राज्यों में गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम आता है जिसमें बीजेपी की सरकार थी। सवाल ये नहीं उठता कि किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं है। सवाल ये है कि इन द next answer, sir, you have said that you have called for various records from the state government. I would particularly like to ask कि भारत सरकार की क्या भूमिका होती है after calling for the reports, because the Vishnu Sahai report has explicitly named leaders of Samajwadi Party and BJP party who have been involved in the Muzaffarnagar riots. मैडम, जब कोई इंसिडेंट, कोई घटना जो घटती है किसी भी राज्य में, उसका 2 तरीका हम लोग उसको देखने का हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। एक तो है जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, वो टोटली स्टेट सब्जेक्ट्स है, उस पर स्टेट को डिफाइन किया गया कि वो कैसे उसको संभालना है। जब कोई वायलेंस बड़ी नेचर का होता है, उसका ग्रेव कंसिक्वेंसेस होता है, या उसका नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट है, इस तरह का घटना होता है, तो केंद्र से गृह मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और सीधा प्रक्रिया कि हम डायरेक्ट जा कर के अपना फोर्सेस नहीं भेजते हैं, हम कार्रवाई डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से पहले हम पूछते हैं कि घटना क्या हुआ और कैसे हुआ। जब रिपोर्ट हमारे पास पहुंचते हैं, उसके बाद हम उसका एक नेसेसरी जो एडवाइजरी देना है या जो कार्रवाई है उसके बाद करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कितना ग्रेव है। इसलिए ये एक डायनामिक सिचुएशन है कि हम क्या कदम उठाएंगे वो हम नहीं बता सकते जब तक हमारे पास रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आया। दूसरा जो हमारे माननीय सुष्मिता जी ने कही है कि वो स्टेट कुछ बीजेपी रूल्ड है, कुछ दूसरे पार्टी का रूल है। हम इंसिडेंट होते हैं तो हम किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है उस रूप से हम देखते नहीं हैं। इसलिए हम जैसे यूपी में घटना हुआ, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि वो तो यूपी में समाजवादी सरकार है इसलिए वो हम उसको अलग नज़र से देखते हैं, ऐसे हम कभी भी नहीं मानते हैं। घटना का गंभीरता को हम लेते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शन भी हम लोग लेते हैं। Yes.